अजमेर दरगाह। अजमेर दरगाह का नाम आप सबने सुना ही होगा, क्यों नहीं सुनेंगे। आखिर मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू ही तो जाते हैं अजमेर दरगाह पर। मुस्लिमों के पैसों से अधिक हिंदुओं के पैसों पर ही तो चलती है अजमेर दरगाह, और मुस्लिमों से अधिक हिंदुओं के मन में आस्था है अजमेर दरगाह के प्रति। वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं, दान देते हैं। किंतु आज मैं आपको अजमेर दरगाह की वो वास्तविकता, वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आप में से बहुत लोगों को पता है, किंतु अधिकतर लोगों को पता नहीं है, जो पता होनी चाहिए। ये उनके लिए भी आवश्यक है, उनके अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है, और हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति के लिए भी ये अति आवश्यक है कि उन लोगों को इसके बारे में पता हो। तो आज हम अजमेर दरगाह के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम अजमेर दरगाह के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि किस प्रकार से अजमेर दरगाह की श्राइन बोर्ड ने अंकुर आर्य जी के खिलाफ, अंकुर आर्य जी जो कि हमारे बहुत ही माननीय व्यक्ति हैं, वो उन्होंने सनातन समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए आज तक जो कुछ भी किया है वो अति प्रशंसनीय है। और उनके विरुद्ध जो एक FIR की गई थी, उसके बदले में, उसके प्रत्युत्तर में जो हमने मुहिम चलाई थी, वो मुहिम बहुत हद तक सफल रही है। और चूँकि अजमेर दरगाह ने जो उनके विरुद्ध FIR की थी, वो FIR इसलिए क्योंकि अंकुर आर्य जी ने अजमेर दरगाह के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो 1 वर्ष पुरानी थी, किंतु फिर भी उस वीडियो को लेकर अजमेर दरगाह ने उनके ऊपर FIR किया। तो आज हम भी अजमेर दरगाह की सत्यता को, अजमेर दरगाह की वास्तविकता को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाएंगे और देखते हैं अगर हम पर भी कोई FIR हो तो क्या होता है। वैसे हम इसके लिए तैयार हैं, धर्म के मार्ग में रुकावटें तो आती हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अजमेर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे अमानवीय कहना भी बहुत कम होगा। वो अमानवीय से भी बहुत अधिक शर्मनाक, बहुत ही अधिक निंदनीय है वो घटना हुई थी 1992 में, 1992 में। 1992 का वर्ष आप सभी को याद होगा। उसी वर्ष दिसंबर में बाबरी ढांचा गिराया गया था। 1992 के ही वर्ष में अजमेर में एक घटना हुई थी, एक अत्यंत निंदनीय, एक अत्यंत अशोभनीय घटना घटी थी। वो घटना ये थी, करीब 200 से 250 लड़कियां जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज और ऐसे ही मतलब अधिकतर कॉलेज की और स्कूल की लड़कियां ही थी, करीब 200 से 250 लड़कियां, उनका सीरियल गैंग रेप किया गया था। जी हाँ, 200 से 250 लड़कियों का सीरियल गैंग रेप किया गया था अजमेर में 1992 की ये घटना है। ये घटना हुई थी कि अजमेर में 1992 में वहाँ पर कुछ उन लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें जो है वो समाज में प्रसारित की जा रही थी। इन तस्वीरों के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उन लड़कियों को ही इसका दोषी माना कि लड़कियों की ही गलती है। किंतु जब ये सूचना, ये सारी बातें नवज्योति, जो कि वहाँ की एक लोकल न्यूज़पेपर थी, नवज्योति के जो एडिटर थे एक दीनबंधु चौधरी, उनके पास पहुंची तो उन्होंने इसकी तह तक गए। और उसके बाद उन्हें पता चला कि अजमेर दरगाह के जो श्राइन बोर्ड के, जो मोइनुद्दीन चिश्ती के जो वंशज थे, उन्होंने ही सबसे पहले एक लड़की को अपने फार्म हाउस पर किडनैप करके उठवाकर सबसे पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली गई और उसे ब्लैकमेल किया गया कि वो अपनी सहेलियों को, वो अपनी साथियों को, अपने दोस्तों को भी उस फार्म हाउस पर ले जाए। और इस प्रकार से एक पूरा ट्रैप तैयार किया गया। और बहुत सारी लड़कियां, और उनमें से अधिकतर लड़कियां वो हाई क्लास, हाई प्रोफाइल्ड पेरेंट्स की थी, IAS IPS ऑफिसर्स की थी। उन लड़कियों के साथ ऐसी
घटनाएं हुई। करीब 200 से 250 लड़कियों के साथ ऐसे गैंगरेप की घटनाएं हुई। और इन घटनाओं में जो अपराधी थे वो मुख्यतः जो 3-4 अपराधी थे, उनमें मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज एक फारूक चिश्ती, एक नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती और ऐसे ही कुछ 18, कुल मिलाकर 18 अपराधी इस घटना में थे। और ये घटना जब लोकल न्यूज़पेपर में छपी, जब इस घटना को उठाया गया, ये घटना कोर्ट में चली, किंतु इस घटना में बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी था। पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए क्योंकि जो भी अपराधी थे वो अपराधी चूँकि उसमें राजस्थान में भी और भारत में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था और सामाजिक प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर, यानी कि पैसे भी उन लोगों के पास काफ़ी थे, समाज में भी उनकी छवि काफ़ी ऊंची थी और पॉलिटिकल प्रेशर भी था। पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि जो फारूक चिश्ती था वो अजमेर के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और नफीस चिश्ती जो था वो अजमेर के इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था और अनवर चिश्ती जो था वो ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तो इस कारण काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर भी था और इसी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण एक जो अजमेर महिला समूह जिसने इस मुद्दे को उसने भी इस मुद्दे को उठाया था, डर के कारण उसे धमकियां मिलने लगी, जिस कारण उसने इस बाद में जब इस मामले से वो पीछे हट गए। इस घटना की जो जिन लड़कियों के साथ ये घटना हुई उनमें से करीब 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। ये केस चला, केस चलने के बाद जो है उन अपराधियों पर जो है उनको सारे अपराधी तो एक साथ नहीं पकड़े गए। एक अपराधी जिसका नाम सलीम चिश्ती था वो 2012 में पकड़ा गया। एक अपराधी, कुछ अपराधी हैं जो अभी तक जिनके जो पकड़ में नहीं आए हैं। जो अपराधी थे जिन पर केस चला उनको जो है उम्र कैद की सजा दी गई, जिसे बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने घटाकर केवल 10 वर्ष कर रख दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना पॉलिटिकल प्रेशर, कितना सोसाइटी का भी प्रेशर और कितना फाइनेंशियल प्रेशर भी उन लोगों पर था। सिर्फ यही बात नहीं है कि ऐसा भी आरोप लगाया गया कि जो लोकल न्यूज़पेपर, जो लोकल टैब्लॉइड्स है, उन्होंने उन लड़कियों को उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और यहाँ तक भी आरोप लगते हैं कि उन लड़कियों के परिवारों से पैसे भी मांगे गए। ये ऐसी घटना है जो कि अगर इसे किसी भी स्तर पर हम नाप नहीं सकते, इसे अमानवीय कहना भी बहुत कम होगा। और इस घटना में मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज जो थे वो इस घटना में प्रमुख रूप से उनकी भागीदारी थी। आज इस समाज में हम जितने भी लोग हैं, प्रमुखतः हिंदू लोगों की बात कर रहे हैं, जो भी सनातन समाज के लोग हैं वो तो बहुत भक्ति भाव से, बहुत श्रद्धा से अजमेर के दरगाह में जाकर चादर चढ़ाते हैं। लेकिन चादर चढ़ाने से पहले ये जान लीजिए कि उसी अजमेर दरगाह के उसी मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशजों ने ऐसा कांड किया है और वहाँ पर जाकर हम चादर चढ़ाते हैं, दान देते हैं। दान देने से पहले ये बातें सोच लिया कीजिए। और 1992 की ये घटना ऐसा नहीं है कि अजमेर दरगाह में या मोइनुद्दीन चिश्ती या उसके वंशजों द्वारा की गई कोई पहली घटना है, या इसमें कांग्रेस का और दूसरे पार्टियों का, कांग्रेस जैसी पार्टी का इसमें सहयोग होना, तो आज भी हम ऐसी चीज़ें देखते भी हैं हमारे समाज में। और ये केवल आज की बात नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में मैं अगर आपको कहूँ जिसके नाम पर ये दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप जानते हो या ना जानते हो, मैं आपको बता दूं कि मोइनुद्दीन चिश्ती ही वो व्यक्ति था जिसके जो भी मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ जो भी किया था, पृथ्वीराज सिंह चौहान के परिवार की महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया गया, उनकी अस्मिता को जो लूटा गया, उनकी महिलाओं के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ जो भी अनिंदनीय जो भी घटनाएं, जो भी, क्या मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है इसके लिए, किंतु जो भी अशोभनीय घटनाएं, जो भी अशोभनीय कृत्य किए गए, उनमें मोइनुद्दीन चिश्ती का भी हाथ था और प्रमुखता से हाथ था। क्योंकि जो भी मुस्लिम कोई कार्य करते थे तो उसमें एक मौलवी को बुलाते थे, और ये एक सूफी था, एक मौलवी था, सूफी था, इसलिए मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया गया। और मोइनुद्दीन चिश्ती ही वो व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में, जिसके कहने पर
पृथ्वीराज सिंह चौहान की पत्नी माता संयोगिता, उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया, जिसे बाद में पृथ्वीराज सिंह चौहान की पुत्रियों ने आक्रमण करके उसकी वहां पर जितने भी सैनिक थे उनकी हत्या की और अपनी माता को बचाया। ये एक ऐसी घटना है, हमारे समाज के लोगों को याद रखनी चाहिए। राजस्थान में तो कहा जाता है कि राजस्थान में तो महाराणा प्रताप, बप्पा रावल जैसे महान क्षत्रियों ने जन्म लिया है, और उनकी भूमि पर उनके जो वंशज हैं वो आज अपनी ही माता संयोगिता के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया था, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। आप लोग सोचिए कि आप लोग अपने माता के बलात्कारियों की पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे कम भागीदार नहीं है इस अपराध में, इस महापाप में। आप लोग इस बात पर विचार कीजिए, और केवल विचार ही नहीं कीजिए, जब आप इस वीडियो को देखें, जब आपको इस वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब आपको ये सच्चाई पता चले, तो उसी क्षण से आप ये निश्चय कर लीजिए कि अजमेर दरगाह पर आप कभी नहीं जाएंगे। और हमारे यहाँ तो अगर कोई किसी लाश के किसी शव यात्रा में चला भी जाए तो वापस आकर अपने पैर धोता है, अपना पूरे शरीर को अपने कपड़े धोता है। और अजमेर दरगाह में जब हम मजार पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, वहाँ भी तो शव ही है, समाधि बनी हुई है। और वो भी ऐसे व्यक्ति की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो मोइनुद्दीन चिश्ती जिसने पृथ्वीराज सिंह चौहान के परिवार के साथ, पृथ्वीराज सिंह चौहान के परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा मानवीय कृत्य किया, उनका बलात्कार करवाया। आप लोग मुझे तो ऐसे जितने भी लोग हैं, ऐसे जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातन समाज के लोग हैं, उन सबको मुझे तो मन करता है कि इच्छा होती है मुझे कि उन सबको प्राण हर दूं, उन सबके जूते से मारना चाहिए ऐसे सारे लोगों को जो अपनी ही माता, अपनी ही पूर्वजों का अपमान करने वाले, अपनी ही माताओं बहनों का बलात्कार करने वाले लोगों की पूजा करते हैं, उनके समाधि पर जाकर चादर चढ़ाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जितने भी हिंदू हैं, उन सबको। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, भावुकतावश मैंने अगर कुछ अधिक बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु यही सत्य है, यही सच्चाई है, और यही अजमेर दरगाह की वास्तविकता है, यही मोइनुद्दीन चिश्ती की और इसके वंशजों की आवश्यकता है। क्षमा कीजिएगा, यही उन लोगों की फितरत है, यही उन लोगों की सत्यता है, यही उन लोगों की वास्तविकता है। चाहे वो मोइनुद्दीन चिश्ती हो या आज के समय में मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज हो, सब के सब एक ही हैं। रक्त वही है तो उनकी आदतें भी तो वही होंगी। मोइनुद्दीन चिश्ती भी बलात्कारी था, अधर्मी था, और उसके वंशज भी बलात्कारी हैं, अधर्मी हैं। इसलिए मैं सनातन समाज के सारे लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बंद कीजिए अजमेर दरगाह जाना, वहाँ पर चादर चढ़ाना, वहाँ पर दान देना बंद कीजिए, और ऐसा महापाप मत कीजिए, कृपा करके विनती करते हैं आप सबसे हाथ जोड़कर। आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि धर्म, संस्कृति, इतिहास और राजनीति से जुड़ी हुई सत्य बातों को प्रमाण सहित तर्कों के साथ आप जान सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सनातन समाज के सारे लोगों में जागरूकता, जागृति फैले। आप सबका धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय आर्यवर्ते।